Now we shall learn the concept, as you can see, triangle, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था आपका क्वाड्रिलेटरल से, फिर बहुत सारा एंगल का कंसेप्ट आया, देन आई स्टार्टेड एंड I looked into the book of class 9, then came to know we have to start from the concept of point and like that. Then we started the concept of angle and different types of angle, then parallel lines, transversal, so many types of angle, interior, exterior, consecutive, and like that. The class 9 NCERT books regarding mathematics applicable for CBSE or Bihar board is talking in terms of triangle. Then I decided to talk on triangle as well. But in the process, especially for the teacher of mathematics, if you wish to be a very good teacher of mathematics, then you have to follow the concept attainment model of J.S. Brunner in order to provide the concept, geometrical concept especially, और ट्रायंगल वैसा ही कंसेप्ट है। दूसरी बात कि ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ये कहता है कि जब भी आप ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पढ़ाएं तो कंसेप्ट को उनके एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे पढ़ाएं। बहुत सारे सब्जेक्ट में के लिए ये कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड ज्योमेट्री टीचिंग स्पेशली इन मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के लिए भी है, क्लासिफिकेशन वगैरह को समझाने के लिए। So whenever you teach geometrical concept, you start from the figure. So firstly, we must have a figure. So वैसे भी विजुअल टेक्नोलॉजी भी कहता है कि यदि आप लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ एक से अधिक सेंस का इस्तेमाल करते हैं, आँख का, कान का, और फिर बाकी का उतना इस्तेमाल है नहीं, यही दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपकी लर्निंग और टीचिंग दोनों अच्छी होती है, स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए। फिर हम लोग एक बात और करेंगे कि जब हम लोग ब्लूम्स टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी की जो हायरार्की है खास के कॉग्निटिव डोमेन का, वो स्टार्ट होता है नॉलेज से। नॉलेज मतलब रिकॉल, रिकॉग्निशन, मतलब कि यदि आप किसी बच्चे को त्रिभुज की परिभाषा रट के रिप्रोड्यूस करने की बात करते हैं तो ये एक लोअर लेवल की चीज़ है, लेकिन वो अपनी टूटी फूटी भाषा में ही कुछ बता देता है ट्रायंगल के कंसेप्ट के रूप में, देन इट इज़ एप्लीकेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ट्रांसलेशन। अपनी भाषा में कहना ट्रांसलेशन है, एंड ट्रांसलेशन इज द थर्ड ऑर्डर, दैट इज एप्लीकेशन। तो ये हमेशा कि बच्चे को कभी भी आप परिभाषा ना रटाएं, लेट देम टेल, let them define the geometrical concept on the basis of their common characteristics and attributes. And if you teach geometry by adopting this simple formula, this simple principle, you will be a good teacher of mathematics. And if you adopt, if you learn in this way, you will be a very good learner of mathematics as well. So let us start the concept. A plane figure, we have already defined plane figure का मतलब bounded by three lines, three line segment is called triangle. Bounded by 1, 2, 3 line segment मतलब यह कि एक समतल आकृति जो तीन सरल रेखाओं से घिरी होती है त्रिभुज कहलाती है। हम लोग भी पढ़े और आप भी पढ़ाते हैं तो अमूमन बच्चे इसको ये रटा देते हैं, वो समझे या नहीं समझे जो ये ट्रायंगल का कंसेप्ट, लेकिन आप उसे रटा देते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे। सो व्हाट वी हैव टू डू, ट्रायंगल के लिए ये इस संकेत का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी को छोटे में बना दें तो जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं ऐसे, लिख दिए इसका मतलब इट इज़ रिप्रेजेंटिंग, जैसे लिखते हैं ट्रायंगल
ट्रायंगल ABC। तो ये ट्रायंगल का नोटेशन भी हम लोग इसके इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्री में। सो ट्रायंगल को संकेत से व्यक्त किया जाता है, इट डिनोट्स बाय दिस एंगल से, जो इसकी छोटी आकृति है, मिनिएचर कर सकते हैं आप। अब जो मुख्य बातें हैं कि त्रिभुज की क्या विशेषता है। सो ये ट्रायंगल ABC हैज 3 वर्टिसेज। इसके पास क्या है, वर्टिसेज। कितना, 3। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। मतलब त्रिभुज वह आकृति है जिसमें कई सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से एक विशेषता यह है कि उसके पास शीर्ष की कुल संख्या 3 है। सो ट्रायंगल हैज 3 vertices and its name is ABC। आप फिगर में भी देख लें, A कैसा लग रहा है, ये यहाँ B और यहाँ C। तो ये एक बात ये हो गई। दूसरा, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। साइड्स कितना है, 3। इसको हिंदी में हम लोग भुजाएं करते हैं। और ये भुजाएं कौन कौन है, आप देख के बताइए। AB एक, फिर BC और फिर C। और इसको दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, जैसे AB को BA पढ़ सकते हैं, BC को CB पढ़ सकते हैं, CA को AC पढ़ सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो दूसरी विशेषता हम लोगों ने पढ़ ली। तीसरा, 3 एंगल्स। तीसरी विशेषता क्या होगी, इट हैज एंगल्स। कोण की बात हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इसके कोण कितने होते हैं, 3। अब इस कोण को में कौन कौन कोण है, जैसे देखिए ये एक कोण है, ये एक कोण है, ये एक कोण है। और कोण की परिभाषा हम पढ़ भी चुके हैं कि झुकाव को 2 एंगल जब एक दूसरे पे इंक्लाइंड होता है, सॉरी 2 लाइन जब एक दूसरे पे इंक्लाइंड होता है, तो इसकी परिभाषा हम लोग, अब चाहें तो आप पीछे जा सकते हैं, इट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। तो कोण में आप लोग क्या करेंगे कि इसको पढ़ेंगे, एंगल ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल, सॉरी वो ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल और ऐसे लिखते हैं एंगल, एंगल ABC। किस एंगल को, जो बीच में रहेगा, हमने पहले भी कहा है कि वही एंगल माना जाएगा। और इट इज ऑल द सेम इफ यू राइट दिस ABC ना लिख के आप यदि CBA लिखते हैं तो ये एक एंगल है। लेकिन चूंकि आप कहेंगे कि ए से क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो हम ए से ही स्टार्ट करते हैं, पहले ए को लिखते हैं। तो ये को कैसे लिख सकते हैं, BAC, एंगल BAC। मतलब याद ये रखना है कि जिस एंगल को पढ़ना है वो मध्य में रहेगा, और उसको भी हम दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। जैसे BAC, इट इज ऑल द सेम, BAC CAB। आप इसके लिए कंफ्यूज कभी मत होना, और टीचर है तब तो आपको कंफ्यूज होने का राइट भी नहीं है, क्योंकि आपको मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। और तीसरा ये, इसको भी मिडिल में रखेंगे तो कैसे रख सकते हैं, BCA, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ACB। मतलब जो मिडिल में होगा वो ज्योमेट्री ने ऐसे डिफाइन किया है कि जिसको हम मिडिल में लिखेंगे, मतलब हम उसी एंगल को इंडिकेट कर रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को मीन कर रहे हैं। अब त्रिभुज में कितने वर्टिसेज हैं, 3। कौन कौन, ABC बाहरी, जहां वो एकदम 2 बिंदु मिलता है, पीक। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3। त्रिभुज में कितने कोण हैं, 3। सो 3 एंगल्स, 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस। एक तो बता दिया कि 3 भुजाओं से घिरे ऐसे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यदि हम विशेषता के आधार पे, जिस पे हमने फोकस किया कि ज्योमेट्री को ऐसे ही पढ़ा लें, क्योंकि अपनी भाषा में कहेगा, और ये परिभाषा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है इसकी तुलना में कि आप सीधे रटा के बच्चे को कह दें कि 3 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, कि 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो इस तरह से एक तो कोण का कंसेप्ट हमने देखा और लिखना भी सीखा, इसको ध्यान रखना है।
अब कंक्लूड करते हुए हम कहेंगे कि ए ट्रायंगल हैज 6 पार्ट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो शीर्ष तो है ही, यदि शीर्ष को भी जोड़ दें तो 9 तो कह सकते हैं, लेकिन एंगल साइड में आ गया ये, तो शीर्ष को नहीं कहे तो 6 और शीर्ष को भी जोड़ दें तो नहीं 9। तो इस तरह से वैसी समतल आकृति जिसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, त्रिभुज कहलाता है। और त्रिभुज एक कंसेप्ट के रूप में ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, rather you have to have a picture in your mind, and that is of triangle। क्योंकि वो हम लोग पढ़ाते भी हैं इन एक्टिव, आइकॉनिक और साइम्बोलिक फेज। तो ये बाद में धीरे धीरे जब भी कोई ट्रायंगल बोलेगा, जब आप साइम्बोलिक फेज में पहुंचेंगे, रादर आप लोग तो पहुंच चुके होंगे ना, जो 9th के बच्चे हैं, तो साइम्बोलिक स्टेज में जब भी कोई प्रोनाउंस करेगा तो देयर विल बी अ फिगर इन योर माइंड। सो you have to have a figure in your mind, and that is of all geometrical concepts that will help you to crack any difficult problem. So thank you for this part.